तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 3, 6, 9, 12, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम सेट ए मान लेते हैं। तो ये ए इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n एंड n इज आ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। ये हमारा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे देखिए x हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू 3n, n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल्स टू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं सेकेंड वाले पार्ट को। तो ये हमारा किस तरह का, इसको हम सेट बी मान लेते हैं। तो ये हमारा बी, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n एंड n इज आ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 5, या फिर आप इसको यहाँ पर जैसे था, या फिर यहाँ पर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, पर यहाँ पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि n इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 और 5 के बीच में हमारे रेशनल्स भी आ जाते हैं ना, तो इसलिए अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो x हमारा किस तरह से दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब n हमारा क्या है, 1 से लेकर 5 तक। तो n इज इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे और लिख देते हैं, यानी ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। n इज इक्वल्स टू अगर 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। सिमिलरली 2 की पावर अगर हम 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट देख लेते हैं पहले का। इसको हम सी सेट मान लेते हैं। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये और ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। x इज इक्वल्स टू, पर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर n एंड n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, 4 यहाँ पे चूंकि 4 ही एलिमेंट्स है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, तो इसको हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम चौथे पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसको हम डी सेट मान लेते हैं। तो डी हमारा क्या लिख सकते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n वेयर, या फिर एंड n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप जो है नेचुरल नंबर कोई भी रख सकते हैं। अगर n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। इस तरह से ये इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम 5वें पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या दे रखा है, 1 4 9 और कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, इसको हम सेट मान लेते हैं e। तो e इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, x सच दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू n की पावर 2 n स्क्वायर। ठीक है, एंड n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x हमारा कहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा
100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं।